इस देश में पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं है, इस देश में अब कंपनी का राज आ चुका है। और वो कंपनी अडानी जी की कंपनी है, अंबानी जी की कंपनी है, जो बीजेपी के नेता उनके ऑफिसर्स हैं, उन कंपनी के एम्प्लॉइज एक तरह से समझिए, क्योंकि वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। अरे अगर आप मेरे लिए काम करोगे तो आप मेरे एम्प्लॉय हो गए ना। तो इसी तरह से अडानी अंबानी के लिए वो लोग काम करें तो उनके एम्प्लॉय हो गए। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था ना भाई। अंग्रेज कैसे आए इस मुल्क के अंदर, कैसे उन्होंने अपना राज स्थापित किया, एक कंपनी का राज था। इसी तरह से आज इस देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो एक मुखौटा है। राज तो असल अंबानी और अडानी का। तो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में जो वादे किए गए किसानों से, क्या वो 2 साल बाद भी वो वादे मुकम्मल हुए हैं? आप बता दीजिए। हो गए तो मुझे बताइए कि किसी सेलिब्रिटी को तो अंबानी और अडानी खरीद सकते हैं ना, कांग्रेस तो नहीं खरीद सकती है। तो वो खरीदते हैं, वो इंटरव्यू करवाते हैं और प्रधानमंत्री से सवाल किए जाते हैं कि आप आम काट कर खाते हैं कि आम चूत कर खाते हैं। तो कांग्रेस एक जन आंदोलन का नाम है। कांग्रेस एक ऐसे जन आंदोलन का नाम है जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराया अंग्रेजी की चुंगल से। और आज इस वक्त काले अंग्रेज, पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज सत्ता पर जो है वो बैठे हुए हैं, उनसे आज़ाद कराने की ये लड़ाई चल रही है। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी मंजिल कश्मीर है या 2024? इस यात्रा का चुनावी सभाओं से या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यात्रा किसकी है, कांग्रेस की या राहुल गांधी की? यात्रा तो ये कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में 120 यात्री, भारत यात्री हैं जो राहुल जी के साथ चल रहे हैं। और वैसी बात है तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है ना? बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से निकली और कश्मीर पहुंचेगी 100 दिन से अधिक हो चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस की कई बातें चर्चा में रही। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मस्कूर अहमद उस्मानी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद आपका। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर पहुंचेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी मंजिल कश्मीर है या 2024? देखिए, 2024 हो, 2023 हो, 2025 हो, 26 हो, ये किसी भी तरह से भारत जोड़ो यात्रा की मंजिल नहीं। जब ये यात्रा की शुरुआत हुई, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जब उन्होंने निर्णय किया इस यात्रा की शुरुआत करनी है, तो उस यात्रा की शुरुआत में ही इस यात्रा के लक्ष्य को बता दिया गया। और जिसमें बताया गया कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरह से महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिस तरह से देश के अंदर जो है आर्थिक असमानता आ चुकी है, जिस तरह से सांप्रदायिक तौर पर जो है माहौल गर्म हो चुका है, इन तमाम चीज़ों के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का चुनावी सभाओं से या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यात्रा किसकी है, कांग्रेस की या राहुल गांधी की? नहीं, यात्रा तो ये कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में 120 यात्री, भारत यात्री हैं जो राहुल जी के साथ चल रहे हैं। और वैसी बात है तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है ना? ये बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल कांग्रेस एक मूवमेंट है। कांग्रेस को एक मूवमेंट के नजरिए से आप देखिए, कांग्रेस एक जन आंदोलन का नाम है। कांग्रेस एक ऐसे जन आंदोलन का नाम है जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराया अंग्रेजी की चुंगल से। और आज इस वक्त काले अंग्रेज, पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज सत्ता पर जो है वो बैठे हुए हैं, उनसे आज़ाद कराने की ये लड़ाई चल रही है कि इनके आने के बाद देश में 42 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आई है। आज आप देखिए NSSO का जो डेटा आया है, वो डेटा क्या रिवील करता है? ये रिवील करता है कि इस देश में 42% जो युवा है वो बेरोजगार है। 42% नौजवान इस देश में, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। उनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ युवा कहने में तो अब शर्म लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि युवा के जगह उससे आगे एक वर्ड पहले जोड़ दिया जाए और ये कहा जाए बेरोजगार युवा। तो इस देश का युवा बेरोजगार हो चुका है। इस देश के युवा के अंदर जो है वो सांप्रदायिक तौर पर उसके ब्रेन को वॉश किया गया। इन्हीं चीजों से लड़ने के लिए इन सब चीजों को दूर करने के लिए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं तो राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए जो काम होते हैं और संगठनात्मक काम जो होते हैं वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा की ये परंपरा रही है
कि हर 5 साल के बाद जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसके बाद पार्टी मजबूत होकर निकलती है। और अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है पार्टी के अंदर जो है आंतरिक लोकतंत्र का जो है इतना बड़ा सबूत दिया कांग्रेस पार्टी ने, और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और संगठन में निरंतर बदलाव हो रहे हैं। और अभी हमारा AICC का सेशन है फरवरी के महीने में रायपुर के अंदर, उसके बाद से संगठन में बहुत सारे बदलाव होंगे। निश्चित तौर पर जो जयपुर के अंदर जो उदयपुर के अंदर जो भी डिक्लेरेशन हुए थे उन तमाम चीज़ों पर जो है अमली जामा नए कांग्रेस के अध्यक्ष पहनाएंगे। एक बात बताइए, जो जनाधार आपसे दूर होता जा रहा है उसको कैसे वापस लाएंगे? देखिए, जनाधार हमसे निश्चित तौर पर दूर हुआ है, इसीलिए हम आज सत्ता से बाहर हैं। उसके लिए हमारी तमाम कोशिशें चल रही है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को सुन रहे हैं और उनके दुख दर्द को कैसे कम किया जाए, कैसे उनके संघर्ष में अपने कंधे से कंधे मिलाए जाए, अपने कदम से कदम मिलाया जाए, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और तमाम वर्कर जमीन पर उतरकर इस लड़ाई को जनता के साथ लड़ रहे हैं। तो जनाधार को वापस लाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, एक जब यात्रा होती है तो उसका परिणाम बहुत सारा होता है। आप जो कह रहे हैं वो उसका परिणाम हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ और होना भी चाहिए, लेकिन ये यात्रा इसलिए नहीं निकाली गई है कि 2024 का चुनाव है। आप याद कीजिए, जब 2022 में सितंबर में यात्रा निकली तो लोगों ने कहा कि शायद ये जो सामने जो चुनाव है 2-3 राज्य के, उसके लिए यात्रा निकाली गई, जबकि उन राज्यों में तो यात्रा गई नहीं। यात्रा का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य साफ तौर पर हमारी पार्टी ने कह दिया और मैंने भी अभी आपसे बताया उस यात्रा का उद्देश्य। लेकिन इस यात्रा के जो है वो परिणाम जो है निश्चित तौर पर जनता से जुड़ाव हो रहा है। डायरेक्ट राहुल जी मिल रहे हैं, कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है इस यात्रा में जो है जी जान के साथ जो है जनता से मिल रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं। तो जब जनता से मिलते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आपका जनाधार मजबूत होता है। लेकिन ये इसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, बल्कि इसका एम नहीं है। आप इस बात को समझें। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकली कश्मीर जाएगी, उसके अलावा बिहार में भी ये यात्रा शुरू हो गई है, तो क्या फिर ये अलग अलग राज्यों में भी ये यात्रा निकलेगी क्या? जी, ये यात्रा प्रदेश के अंदर जिन प्रदेशों से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजर रही है उन तमाम प्रदेश में प्रादेशिक यात्राएं चल रही हैं। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में आप देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जा रहा है, मतलब समझिए कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा जा रही है, नीचे से ऊपर तक, ठीक है। इसी तरह से हर राज्य के अंदर चल रही है। पिछले दिनों आसाम के अंदर भी हुआ, और आपको महाराष्ट्र के जिन इलाकों में यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं पहुंच पाई उनके अंदर प्रदेश की यात्राएं हुई। इसी क्रम में बिहार के अंदर भी भारत जोड़ो यात्रा बिहार प्रदेश के अंदर भी इसकी भी शुरुआत हुई है। 5 जनवरी को आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की और अभी कई 100 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और अभी यात्रा विश्राम थी। अब फिर से यात्रा जो है कल से शुरू हो जाएगी और यात्रा शुरू होने के बाद पूरे बिहार भर में हम लोग जो है यात्रा लेकर जाएंगे, जनता के दुख को सुनेंगे और उनके जो है निवारण के लिए पूरी तौर पर हम लोग कोशिश करेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, यात्रा के दौरान कई खबरें आई, राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर के भी खबर चली, फिर जब इस यात्रा में कई सेलिब्रिटी शामिल हुए तो ये आरोप लगने लगा कि उनको कांग्रेस की तरफ से भुगतान किया जाता है, क्या है? भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस कोई जो है वो कंपनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है लोगों की नज़र में, लेकिन जिस दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ वो एक कंपनी के तौर पर काम कर रही है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था ना भाई, अंग्रेज कैसे आए इस मुल्क के अंदर, कैसे उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, एक कंपनी का राज था। इसी तरह से आज इस देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो एक मुखौटा है। राज तो असल अंबानी और अडानी का है। तो ये जो कंपनी राज जो देश में चल रहा है वो लोगों को पैसे देंगे ना। कांग्रेस तो एक विचारधारा है, कांग्रेस तो एक मूवमेंट है, कांग्रेस तो एक जन आंदोलन का नाम है। तो जब जन आंदोलन होते हैं तो उसमें किसी को पैसे नहीं दिए जाते हैं, लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, जुड़ते हैं, साथ चलते हैं और उसके बाद जब तक उनको लगता है कि ताकत है चलने की तब तक चलते हैं। कई लोग लगातार चल रहे हैं, हमारे भारत यात्री लगातार 130 दिन से चल रहे हैं। बहुत हम लोग भी यात्रा में लगातार जुड़े और कई राज्यों में हमने भी यात्राएं की साथ में राहुल जी के। लेकिन ये आप बताइए कि किसी सेलिब्रिटी को
तो अंबानी और अडानी खरीद सकते हैं ना, कांग्रेस तो नहीं खरीद सकती है। तो वो खरीदते हैं, वो इंटरव्यू करवाते हैं। अब प्रधानमंत्री से सवाल किए जाते हैं कि आप आम काट कर खाते हैं कि आम चूस कर खाते हैं, ठीक है, आप 18 घंटे काम करते हैं कि आप 24 घंटे काम करते हैं, आप रात में कब सोते हैं, ये इस तरह की बातें वहां होती है, यहाँ नहीं होती है सर। टी शर्ट को भी लेकर के सवाल था, पहले महंगा टी शर्ट को लेकर के सवाल हुआ, उसके बाद इतनी ठंड में राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं। देखिए, जब राहुल जी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो अलग अलग तरह की टिप्पणी की गई कि यात्रा चल नहीं पाएगी, कार से चलेंगे, हेलीकॉप्टर से चलेंगे, तरह तरह की टिप्पणी की गई और अशोभनीय टिप्पणी की गई हमारे नेता के ऊपर। लेकिन हमने खामोशी के साथ अपने लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ते चले। और इसमें आपने सही कहा कि कभी टी शर्ट के दाम गिराए गए, तो जब टी शर्ट का आप दाम गिराते हैं, 10,000 की टी शर्ट है, तो आप मोदी जी का 5 लाख का पेन क्यों नहीं गिराते हैं जो सूट के ऊपर लगा रहता है? आप मोदी जी का 25 लाख का सूट क्यों नहीं गिराते हैं, 50 लाख का सूट क्यों नहीं गिराते हैं? उनकी विदेश यात्राओं पे खर्च किए गए 10,000 करोड़ रुपए आप क्यों नहीं गिराते हैं? कौन गिराएगा ये? तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लाखों करोड़ रुपए का कपड़ा जो है वो एक मीटिंग के लिए पहनते हैं। एक मीटिंग के लिए, एक दिन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, एक दिन में अगर प्रधानमंत्री की 4 रैलियां होंगी, 4 मीटिंग होगी, तो उठा के देख लीजिए कि उनके कपड़े के कलर कैसे बदल जाते हैं, उनके बंडी का कलर कैसे बदल जाता है, और लाखों करोड़ रुपए की होती है वो। तो हमारे नेता तो कुछ 1000 की टी शर्ट पहन रहे थे, उस पर इनको तकलीफ हो रही थी, और वो भी कोई भारत सरकार का तो पैसा नहीं था ना। अरे भाई, मैंने आज ये स्वेटर पहना हुआ, अब ये स्वेटर 200 रुपए का या 2 लाख रुपए का है, इसके लिए आप मुझसे कैसे सवाल कर सकते हैं? ये पब्लिक का मनी तो नहीं है। अरे भाई, हम विपक्ष में, हम सरकार में नहीं है। अगर हम सरकार में होते, अगर हम सरकार में जब हैं, तब आप हमसे सवाल कीजिए कि भाई आप तो सरकारी खर्चे से जो है 5 लाख का सूट पहन रहे हैं या 50 लाख का सूट पहन रहे हैं, तो जिनसे सवाल किया जाना चाहिए उनसे सवाल नहीं हो रहा है, विपक्ष से सवाल हो रहा है। यही तो विडंबना है इस देश की। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं है, इस देश में अब कंपनी का राज आ चुका है, और वो कंपनी अडानी जी की कंपनी है, अंबानी जी की कंपनी है, और उनके जो है जो ऑफिसर्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो बीजेपी के नेता उनके ऑफिसर्स हैं, उन कंपनी के एम्प्लॉइज एक तरह से समझिए, क्योंकि वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। अरे अगर आप मेरे लिए काम करोगे तो आप मेरे एम्प्लॉय हो गए ना। तो इसी तरह से अडानी अंबानी के लिए वो लोग काम करें तो उनके एम्प्लॉय हो गए। आप इस बात को समझिए, ये इस देश के गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस देश के अंदर किसान जो है वो रोजाना आत्महत्या कर रहा है, किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं। कहाँ माफ हुए बताइए? वो तो कहते हैं किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में जो वादे किए गए किसानों से, क्या वो 2 साल बाद भी वो वादे मुकम्मल हुए हैं? आप बता दीजिए। हो गए तो मुझे बताइए, नहीं हुए ना? अभी तो उसका चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा ही नहीं हो रही है, मैं यही कहना चाहता हूं। तो इस देश का नेता इस देश के गरीबों के लिए काम करेगा, इस देश के वंचित लोगों के लिए काम करेगा, इस देश के आदिवासियों के लिए काम करेगा, इस देश के पिछड़े समाज के लोगों के लिए काम करेगा, इस देश में किसी भी जाति धर्म समुदाय से आने वाले लोग जो कष्ट और पीड़ा में है, उनके कष्ट और पीड़ा को दूर करने के लिए काम करेगा, युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करेगा, युवाओं को नौकरी देने के लिए काम करेगा, न कि 2-4 लोगों की कंपनी को जो है मजबूत करने के लिए काम करेगा और उनके कॉर्पोरेट कर्ज को माफ करने के लिए, कर्जों को माफ करने के लिए काम करेगा। तो अब अभी की सरकार क्या कर रही है? कॉर्पोरेट कर्जे माफ हो रहे हैं। आप देख लीजिए, एनपीए जब हम लोग यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तो क्या था और आज क्या है? 7 साल के अंदर में एनपीए डबल से ज्यादा हो गया। कौन देगा इसका जवाब?